नफरत फैलाने के लिए गोदी मीडिया इतना गिर जाएगी सोचा नहीं था। अपने पापा के बचाव में कुछ भी करने को तैयार हो जा रहे हैं ये लोग। ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर ये किया तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। इससे समाज में नफरत, हिंसा फैल सकती है। लेकिन गोदी मीडिया के दलालों में इतनी बुद्धि नहीं है, या फिर बीजेपी के फेंके जा रहे टुकड़ों ने इन्हें इतना अंधा बना दिया है कि ये लोग सच देखकर भी उससे नजरें फेर ले रहे हैं। आज हम गोदी मीडिया को एक बार फिर से नंगा करने वाले हैं। आपको बताएंगे कैसे ये लोग धर्म के नाम पर आपके अंदर नफरत की बीज बो रहे हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा पर हो रहे विवाद ने गोदी मीडिया को हिंदू मुस्लिम करने का एक और मौका दे दिया है। सारी की सारी टोली इस होड़ में लग गई है कि कैसे लोगों में नफरत फैलाई जाए, कैसे किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाए और कैसे आग में घी डाली जाए। इस होड़ में सबसे आगे हैं भक्तों के प्यारे गुल्लू, जिन्हें हम अमीश देवगन के नाम से भी जानते हैं। अमीश ने पूरा का पूरा शो कर डाला सिर्फ टीआरपी के लिए। जब विपक्ष ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाया कि कांवड़ के नाम पर हुड़दंग और उत्पात मचाने वालों को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, तो जवाब देने भाजपा के टुकड़ों पर पलने वाले चाटुकार सामने आ गए। अमीश देवगन ने पूरे मुद्दे को महाकुंभ से जोड़ते हुए शो कर डाला। इन्होंने अपने शो का टाइटल दिया कुंभ से कांवड़ तक सनातन टारगेट। फिर एक तरफ 4 हिंदू बिठाए और एक तरफ 4 मुस्लिम, और दोनों धर्म के लोगों को आपस में भिड़वा दिया। हो गया शो, आ गई भर भर के टीआरपी। बीजेपी भी खुश और चाटुकार भी। बाकी धर्म के नाम पर लड़ने के लिए आपके और हमारे जैसे मूर्ख लोग तो बैठे ही। बीजेपी के किसी भी नेता ने आज तक किसी धार्मिक यात्रा में अपने बच्चों को नहीं भेजा, ना ही महाकुंभ और ना ही कांवड़ यात्रा। अब अगर बीजेपी सच में इतनी ही धार्मिक है तो खुद के नेता और उनके बच्चे भी तो इन यात्राओं में शामिल होने चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांवड़ यात्रा बेहद ही पवित्र यात्रा है। ये सालों साल से चली आ रही है। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये सारे धार्मिक आयोजन एक तरह से बीजेपी के प्रचार तंत्र का हिस्सा हो गए हैं। कांवड़ यात्रा आज से 100 साल पहले भी होती थी। शिव भक्त तब भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर महादेव को जल चढ़ाने जाते थे, लेकिन तब ये उत्पात नहीं होता था, तब कोई मारपीट नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि कहीं कांवड़िए किसी बस को तहस नहस कर रहे हैं तो कहीं किसी महिला के साथ अभद्रता कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी गाड़ी उनके कांवड़ से गलती से टच हो गई है। अब बुद्धिजीवी वर्ग इस पर सवाल उठा रहा है, ना कि कांवड़ यात्रा पर। सवाल उठाया जा रहा है कि जो उत्पाती लोग कांवड़ यात्रा के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों भाजपा की सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है? क्यों इन्हें रोकने के लिए कोई बयान सामने नहीं आ रहे हैं? अब जब सवाल बीजेपी पर उठे हैं तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया अपने आका के बचाव में उतर आई है। अमीश देवगन के अलावा अंजना ओम कश्यप और अमन चोपड़ा ने भी अपने पापा के बचाव में जमकर ज्ञान दिया है। अमन चोपड़ा ने कांवड़ यात्रा के नियम बताए हैं कि कैसे कांवड़ किसी भी चीज से टकराना नहीं चाहिए, कैसे कांवड़ यात्रा अपने आप में एक यज्ञ के समान है। तो भाई चोपड़ा जी, ये बताइए, क्या भगवान कभी ये कहेंगे कि तुम मुझे वो जल चढ़ाओ जिसे लाने के लिए तुमने मासूमों के साथ मारपीट की है, किसी महिला को चप्पलों से मारा है, बच्चों के स्कूल वैन के साथ तोड़फोड़ की है, किसी गरीब ड्राइवर को कमजोर समझकर पीट दिया है? क्या भगवान शिव ये जल स्वीकार करेंगे? अगर हाँ, तो आपको अभी सनातन धर्म को और समझने की जरूरत है, उसके बाद ज्ञान दीजिएगा। खैर, ये लोग तो तब भी एक लिमिट में थे। अंजना ओम कश्यप उर्फ मोदी ने तो हद ही पार कर दी। ये मोहतरमा इस उपद्रव पर बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम एंगल लेकर चली आई कि तुम लोग मुसलमानों के त्योहारों पर विरोध नहीं करते, सवाल नहीं करते, सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर तुम्हारे अंदर का ज्ञान ही जागता है। तो दीदी जी, ये बताइए, क्या आपके पापा के सत्ता में आने से पहले हम हिंदू अपने त्योहार नहीं मनाते थे? क्या तब हम कांवड़ यात्रा में नहीं जाते थे? त्योहार हमारे सालों से मनाए जा रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की नफरत नहीं फैली जो आपके आका के आने के बाद से शुरू हुई है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर भाईचारे के साथ अपने त्योहार मनाते थे, न किसी तरह का दंगा था और ना ही कोई विवाद। ये सब ड्रामा आपके ही पापा के आने के बाद शुरू हुआ है। तो आप बताइए, आप इस पर कब बात करेंगे? फिर आइएगा ज्ञान देने।